ओके, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम हमारी पृथ्वी के कुछ ऐसे हिस्सों की बात करने वाले हैं जहां का माहौल एकदम एक्सट्रीम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेगिस्तानों की। और आज के इस एक्सप्लेनर में, जो कि हमने एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 7 के अध्याय 9 से तैयार किया है, हम रेगिस्तान में जीवन की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। अब आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा दिखने वाला है। पहले हम समझेंगे कि रेगिस्तान की असली पहचान आखिर होती क्या है। फिर हम दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा की सैर करेंगे। वहां से हम सीधा रुख करेंगे लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान का। और अंत में हम देखेंगे कि इन दोनों ही एक्सट्रीम जगहों पर जीवन ने खुद को कैसे ढाला है, यानी उनका अद्भुत अनुकूलन। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, रेगिस्तान की असली पहचान। अब यहाँ हमें उन पुरानी बातों को भूलना होगा जो हम बचपन से रेगिस्तान के बारे में सुनते आ रहे हैं। मेरा मतलब है, क्या सभी रेगिस्तान सच में गर्म होते हैं? जब भी कोई रेगिस्तान शब्द कहता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद दूर दूर तक फैली हुई रेत, चिलचिलाती धूप और पसीना, राइट? लेकिन क्या साइंस भी रेगिस्तान को ऐसे ही देखता है? चलिए इस मिथक को आज तोड़ ही देते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि रेगिस्तान की पहचान उसके तापमान से नहीं, बल्कि पानी की कमी से होती है। वैज्ञानिक भाषा में समझें तो रेगिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। आमतौर पर साल भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम, मतलब भयंकर सूखा। तो असली पैमाना गर्मी नहीं है, बल्कि ये है कि वहाँ पानी की कितनी भारी कमी है। और इसी पानी की कमी वाले लॉजिक को अगर हम आगे बढ़ाएं तो रेगिस्तान मुख्य रूप से दो बिल्कुल अलग तरह के हो सकते हैं। एक तरफ है गर्म रेगिस्तान, जैसे कि सहारा, और दूसरी तरफ है ठंडे रेगिस्तान, जैसे कि हमारे भारत का लद्दाख क्षेत्र। देखिए, पानी की भारी कमी तो दोनों जगह है, लेकिन जब बात तापमान की आती है ना, तो ये एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हैं। आइए अब इस कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, सहारा, गर्म रेगिस्तान। ये उत्तरी अफ्रीका में है और हम सब जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। 50 डिग्री सेल्सियस, जरा इमेजिन कीजिए। दिन के समय यहाँ सूरज इतनी बेदर्दी से आग उगलता है कि तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। ये कोई आम गर्मी नहीं है, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट भी है। जैसे ही रात होती है, तापमान एकदम से गिर जाता है और कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। दिन में झुलसाने वाली गर्मी और रात में कंपा देने वाली ठंड, यही सहारा की असली हकीकत है। तो सवाल यह है कि इतने एक्सट्रीम मौसम में जीवन सरवाइव कैसे करता है? अगर हम यहाँ के पेड़ पौधों की बात करें तो आपको ज्यादातर खजूर के पेड़, कैक्टस और कुछ कांटेदार झाड़ियां ही मिलेंगी। और वो भी सिर्फ वहां जहां कोई पानी का सोता यानी ओएसिस मौजूद हो। जानवरों की बात करें तो ऊंट तो है ही, जिसे हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ सांप, छिपकलियां और लोमड़ियां देखने को मिलेंगी। इन सभी जीवों ने इस भयंकर सूखे में खुद को जिंदा रखने की कमाल की तरकीबें निकाल ली हैं। और इंसानों का क्या? खैर, इंसानों ने भी यहाँ सर्वाइव करने के सॉलिड तरीके ढूंढ लिए हैं। भयंकर गर्मी और रेत भरी आंधियों से बचने के लिए यहाँ के लोग भारी और ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। बेदुइन और तुआरेग जैसी कई खानाबदोश जनजातियां तो सदियों से यहाँ रह रही हैं। ये लोग ओएसिस के आसपास बसते हैं और खजूर जैसी फसलें उगाते हैं। हालांकि आज के समय में पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल की खोज ने इस पूरे इलाके की तस्वीर को काफी तेजी से बदलना शुरू कर दिया है। अब सहारा की इस तपती हुई रेत से एक बहुत बड़ा यू टर्न लेते हैं और चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान। ये भारत के एकदम उत्तरी भाग में ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा है। तो यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि यहाँ का तापमान सहारा से बिल्कुल उलट है, -40 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, -40। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ बर्फीली हवाएं शरीर को चीरती हुई निकलती हैं। और बारिश जो भूली जाइए, यहाँ अक्सर बस बर्फबारी होती है। ये आंकड़ा साफ साफ साबित करता है कि रेगिस्तान का मतलब हमेशा आग बरसना नहीं होता, ये आपको जमा भी सकता है। अब अगर हम सहारा से इसकी तुलना करें तो लद्दाख का इकोसिस्टम समझना और भी दिलचस्प हो जाता है। इतनी भयंकर ठंड की वजह से यहाँ पेड़ पौधे ना के बराबर हैं, बस थोड़ी बहुत घास और कुछ छोटी झाड़ियां मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ रहने वाले जानवर इस जमे हुए माहौल के बिल्कुल परफेक्ट खिलाड़ी हैं। याक, भेड़ और खास तरह की बकरियां, इनके शरीर पर बालों और ऊन की इतनी मोटी परत होती है कि ये माइनस तापमान में भी मजे से घूम लेते हैं और जमने से बचे रहते हैं।
तो इतनी जमा देने वाली ठंड में इंसान यहाँ कैसे रहते हैं? देखिए, सहारा में लोग ढीले सूती कपड़े पहन रहे थे, राइट? लेकिन यहाँ लद्दाख में लोग मोटे मोटे ऊनी कपड़ों में ढके रहते हैं। उनके घर पत्थर और मिट्टी की मोटी दीवारों से बने होते हैं, एकदम किसी इंसुलेटर की तरह, ताकि अंदर की गर्मी बाहर न जा सके। खाने के लिए लोग गर्मियों के छोटे से मौसम में जौ, गेहूं और मटर जैसी फसलें उगा लेते हैं। और अगर आप कल्चर की बात करें तो यहाँ आपको बौद्ध धर्म की बहुत गहरी छाप दिखेगी, खासकर यहाँ के कई खूबसूरत बौद्ध मठ हों जिन्हें गोम्पा कहा जाता है, उनके रूप में। इन दोनों एक्सट्रीम दुनियाओं को देखने के बाद अब हम आज के एक्सप्लेनर के सबसे अहम और आखिरी हिस्से में आते हैं, जीवन का अद्भुत अनुकूलन, जिसे विज्ञान की भाषा में एडेप्टेशन कहते हैं। और ये दोनों उदाहरण हमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाते हैं कि कैसे चाहे कुछ भी हो जाए, प्रकृति अपना रास्ता निकाल ही लेती है। एक तरफ देखिए सहारा को, जहां सरवाइव करने के लिए ढीले कपड़े, ऊंट की कमाल की शारीरिक क्षमताएं और खाना बदोश लाइफस्टाइल की जरूरत है। और दूसरी तरफ देखिए लद्दाख को, जहां मोटी ऊन, याक और पत्थरों के मजबूत घर लोगों की जान बचाते हैं। मतलब दोनों ही जगहें अपने अपने तरीके से एक्सट्रीम हैं, लेकिन जीवों और इंसानों ने वहां टिके रहने के लिए एकदम परफेक्ट और अछूत तरीके विकसित कर लिए हैं। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का जो सबसे बड़ा और अहम निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये है कि रेगिस्तान में जीवन भले ही कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, लेकिन अडैप्टेशन यानी अनुकूलन की बदौलत ये 100% मुमकिन है। चाहे वो सहारा की झुलसाने वाली गर्मी हो या लद्दाख की जमा देने वाली ठंड, जीवन हार नहीं मानता, वो बस ढल जाता है। और सच कहूं तो यही प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जाने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर भविष्य में हमारी धरती का क्लाइमेट ऐसे ही और तेजी से बदलता रहा तो इन रेगिस्तानों का क्या होगा? यहाँ का जो ये इतना नाजुक बैलेंस है और यहाँ के जीवों ने जो एक कमाल का एडेप्टेशन किया है, क्या वो जलवायु परिवर्तन के नए झटकों को बर्दाश्त कर पाएगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।